भ्रष्टाचार बचाओ कैंपेन बीबीसी ये भी कुछ लोग चलाते हैं। एक्सीलेंट। ये जो भ्रष्टाचार बचाओ कैंपेन में कई लोग कूद गए, लेकिन उनको मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक दल के लोगों को, वो बीबीसी का पक्ष जब ले रहे थे जी, तो अपने नेता या उस विपक्ष के नेता का साथ ले रहे थे जो विदेशी धरती पर जाकर विदेशी एजेंसियों का, विदेशी चैनल्स का, विदेशी दलों का सहयोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कर रहे थे। और बीबीसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बन सकता। जैसे गांधी परिवार अपने लिए अलग कानून बनाने की बात करता है, बीबीसी के लिए भी अलग कानून देश में नहीं बनेगा। जो बाकियों के लिए कानून है वही बीबीसी के लिए कानून भी है। और अगर कानून का उल्लंघन बीबीसी ने किया है तो कोई कारण नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस बात के लिए मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं। और हमने उनको नोटिस दिया था और नोटिस में बीबीसी ने क्या कहा है रिप्लाई में? एक्चुअली व्हाट इफ दिस सेड, क्या कहा है? थोड़ी ब्रेकिंग खबर हो जाए। अनुराग जी, आप मुझे ऐसे मत देखिए, आपको मैं बहुत सालों से जानता हूं, आप भी मुझे जानते हैं, मैं मौका नहीं छोड़ता। आप बोलने वाले थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, खबर ये चलाई गई कि बीबीसी ने खबर चलाई तो जाके सरकार 3 वर्ष से फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके साथ जानकारी मांग रही थी। अच्छा, कि क्या आपने इन नियमों का उल्लंघन किया है, क्या आपने ये जानकारी देंगे। 3 वर्ष उनको लग गए जानकारी देते थे, तब भी नहीं दी थी। और हमने भी जब नोटिस दिया तब उन्होंने माना है कि उन्होंने उल्लंघन किया है। माना है, उन्होंने लिखित तौर से माना है। तो अगर किया है फिर आप कुछ बोलते बोलते आप बोल दीजिए। अनुराग जी, थोड़ी बहुत ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। आप लोग ब्रेकिंग न्यूज पे क्यों जी रहे हैं? आप लोग देखना चाहते हैं। विचित्र बात है, मैं नहीं जानता, मैं समझ नहीं पाता, मगर लोग ब्रेकिंग न्यूज देखना चाहते हैं। और आप अभी हैं तो आप देखिए कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं, से इट अनुराग जी, से इट, कम ऑन। आप साथ साथ में ट्वीट भी देख रहे हैं? नहीं, मैं ट्वीट नहीं देख रहा, आप मेरे कागज ना देखें। लेकिन आपके बार बार पूछने से ना मेरे बार बार रोकने से सच्चाई नहीं छिपेगी। सच्चाई यही है कि उल्लंघन हुआ है, माना है। और जी, तो जो माना है, नियमों के अनुसार होना चाहिए तो उन्होंने नियमों को नहीं माना है। क्या उन्होंने लिखित तौर से माना है इसको? लिखित तौर पे बोला होगा तभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने। बहुत बड़ी बात। तो लिखित तौर से माना है, तो लिखित तौर से क्योंकि अब सारा दिन यही चलने वाला है। माना है, इट्स बिग थिंग। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने शुरू में भी इसलिए कहा कि भ्रष्टाचार बचाओ कैंपेन क्यों चला। उन लोगों का अपना हित हो सकता है जो इनके साथ खड़े थे, लेकिन हमारा हित सदा देश के साथ है, देश के नियमों के साथ है, देश की संस्थाओं के साथ है। लेकिन कुछ अपने यहाँ के राजनीतिक दल तो ना संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं, और जब सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है जो नियमों को उल्लंघन करते हैं तो उनके पक्ष में जाकर खड़े हो। मैं इस पर थोड़ी बात कहना चाहता हूं। आई हैव डन सम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑन दिस केस। कई दस्तावेज मेरे हाथ में आए हैं जो मेरा भी डेस्क है, उसके नीचे मैं भी रखता हूं थोड़ी बहुत। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं और दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर रिपब्लिक चैनल लॉन्च करें, हमें लाइसेंस मिलता है और उसमें एफडीआई रेगुलेशंस होते हैं कि 26% से ज्यादा आप एफडीआई नहीं ले सकते। वैसे मुझे कहने में बहुत गौरव के साथ मैं कहता हूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में 0.000001% भी एफडीआई नहीं है। और कोई कह के दिखा दे भारत में, कोई कह के दिखा दे कि ऐसा नेटवर्क है जो आज 58 करोड़ लोगों को रीच आउट करता है। 0.001% प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल इक्विटी नहीं है, और मैं आज ऐलान करता हूं ना कभी होगी। ये मैं कह रहा हूं। तो हमने तो प्रूव कर दिया। वो तो गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है अनुराग जी, वहां के तो सरकार कहती है कि हर ब्रिटिश नागरिक को पैसे देने होते हैं, चंदा देना होता है उनके चैनल को चलाने के लिए। तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में वो कहे ना, जो फाइनेंशियली फ्री हो। वो तो फाइनेंशियली फ्री नहीं है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मगर जो इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहता था, जब एफडीआई पॉलिसी में चेंज आई तो माना जाना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑपरेट कर रही है, यू हैव टू ऑपरेट बाय द रूल्स।
और मेरी इंफॉर्मेशन है कि उनके लंदन से दिल्ली ईमेल एक्सचेंज हुई और दिल्ली से लंदन ईमेल एक्सचेंज हुई, जिसमें उन्होंने माना कि हाँ हम उल्लंघन कर रहे हैं, थोड़ी और दिन करते हैं, देखते हैं कोई पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, चलते रहने दो। तो जो लोग हमें कहते हैं ना कि रूल सिखाएंगे, वो लंदन से उनके बॉसेस उनको कहते हैं चलता है तो चलने दो।